Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out lesson number 5, Mother's Day, माता का दिन. वीडियो नंबर 8 में आपका स्वागत है. मिसेज पियर्सन, coldly, you two are always talking about being grown up. Why don't you both try for once to be your age? श्रीमती पियर्सन सिरिल और डोरिस से कहती हैं, कोल्डली उदासीनता के साथ, उदासीनता से, यू टू तुम दोनों, आर ऑलवेज हमेशा, टॉकिंग बात करते रहते हो, अबाउट बीइंग ग्रोन अप वयस्क होने के बारे में. ये तुम हमेशा ये बातचीत करते रहते हो तुम दोनों कि तुम बड़े हो गए हो. वाई डोंट यू बोथ ट्राई, तुम दोनों प्रयास क्यों नहीं करते हो, फॉर वंस केवल एक बार, टू बी योर एज अपनी आयु के अनुसार, तुम दोनों एक बार भी अपनी उम्र के अनुसार समझदार होने की कोशिश क्यों नहीं करते हो. भाई तुम इतने बड़े हो गए हो और फिर भी तुम्हारे अंदर समझ नहीं है. सी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स. सेटी मीन्स सोफा सेट. वह सोफे की ओर जाती है, एंड सिट्स और बैठ जाती है. सिरिल, कांट वी लाफ नाउ, क्या अब हम हंस भी नहीं सकते हैं. सिरिल ने कहा कि क्या अब हम हंस भी नहीं सकते हैं, हमें हंसने का भी अधिकार नहीं है. मिसेज पियर्सन, श्रीमती पियर्सन कहती है, यस, हाँ, तुम्हें हंसने का अधिकार है. इफ इट इज फनी, ये आप केवल तभी हंस सकते हो जब हंसने की बात हो, बिना हंसी के नहीं. गो ऑन, हंसते रहो. टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताओ कि क्या बात है कि जो तुम हंस रहे हो. मेक मी लाफ, मुझे वो हंसने की बात ही बताओ. मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ. आई कुड डू विद इट, मैं भी हंस सकती हूँ. अगर हंसने की बात है तो मैं भी हंस सकती हूँ. डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक्स मम. माता, माँ, यू नो तुम्हें पता है, तुम जानती हो, यू नेवर अंडरस्टैंड तुम कभी नहीं समझती हो, अवर जोक्स हमारी मजाक को, हमारे चुटकुलों को तुम कभी नहीं समझ सकती हो. मिसेज पियर्सन कहती हैं, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बोर्न डोरिस. श्रीमती पियर्सन ने कहा, डोरिस, बिफोर यू वर बोर्न, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही, आई वॉज यार्निंग, मुझे उबासी आ रही थी, एट योर जोक्स, तुम्हारे चुटकुलों पर, तुम्हारी मजाकों पर, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मुझे उबासी आ रही थी. यानी मिस झपकियां आना, मुझे झपकी आ रही थी, मुझे नींद आ रही थी, मुझे उबासी आ रही थी. डोरिस कहती है, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, लगभग पुनः रोते हुए. व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन, व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, क्या चीज है जो आपसे इस तरह की बात कहा रहा है. यानी कि आप इस तरह से बातचीत क्यों कर रही हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, ऐसी क्या चीज है जिससे आप इस तरह की बात कर रही हैं. व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया है, हमसे क्या गलती हुई है. इस बात को डोरिस श्रीमती पियर्सन से पूछती है. मिसेज पियर्सन प्रॉम्प्टली, शीघ्रता से, तेजी से, नथिंग,
कुछ भी गलती नहीं, कोई भी गलती नहीं हुई। बट कम इन, पर अंदर आओ। आस्किंग फॉर समथिंग, कोई चीज मांगो, किसी चीज को मांगो। गो आउट अगेन, और फिर बाहर चले जाओ। देन कम बैक व्हेन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो, जब बाहर जाने के लिए कोई स्थान न हो तो फिर अंदर आ जाओ। सिरिल एग्रेसिवली, उग्रता से, उग्रता से कहता है सिरिल, लुक, देखो। इफ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। सिरिल कहता है मिसिस पियर्सन से, अर्थात अपनी माता से, देखो, इफ यू वॉन्ट गेट टी रेडी, यदि तुम चाय तैयार नहीं करोगी, चाय बना करके नहीं दोगी, देन तो फिर आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं खुद, माई सेल्फ खुद, मैं खुद खाने के लिए किसी न किसी चीज को ढूंढ लूंगा। इस बात को सिरिल, श्रीमती पियर्सन अपनी माता से कहता है कि यदि तुम चाय तैयार नहीं करोगे तो फिर मैं खुद ही खाने के लिए किसी न किसी चीज को ढूंढ लूंगा। देखिए श्रीमती पियर्सन बैठी हुई है और यहाँ पर सिरिल और डोरिस किस प्रकार से इनकी वार्तालाप हो रही है। मिसेज पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं कुछ खाने के लिए अपना आप ही ढूंढ लेते। हेल्प योर सेल्फ, अपनी सहायता खुद करो। सी टेक्स ए सिप ऑफ स्टाउट, वह शराब की चुस्की लेती है या शराब का एक घूंट भरती है। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, सिरिल किचन के रास्ते की ओर जाते हुए, माइंड यू, ध्यान रहे, आई थिंक इट इज ए बिट थिक, मेरे विचार से यह मेरे प्रति अनुचित है, अन्याय है। या ए बिट थिक का मीनिंग है इम्प्रॉपर, अनुचित, या इनटॉलरेबल, बर्दाश्त से बाहर। ध्यान रहे, मेरे विचार से ये बर्दाश्त के बाहर है या ये मेरे प्रति अन्याय है। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं सारा दिन काम करता रहा हूं। सिरिल इस बात को श्रीमती पियर्सन से कहता है। डोरिस, सेम है यार, मेरे साथ भी ठीक वैसा ही है। डोरिस कहती है कि मैं भी पूरे दिन काम करती रही हूं। मिसेज पियर्सन कामली 8 hours डे, 8 hour डे। श्रीमती पियर्सन कहती है, कामली में शांतिपूर्वक, शांत भाव से कहती है, 8 hour ए डे, दिन में 8 घंटे काम करती रही हूं। सिरिल, यस, हाँ, 8 hour डे, दिन में 8 घंटे काम करता रहा हूं। एंड डोंट फॉरगेट इट, फॉरगेट मीन्स भूलना, और इस बात को मत भूलना कि मैं दिन में 8 घंटे काम करता रहा हूं। मिसेस पियर्सन कहती हैं, आई हैव डन माई 8 hours, मैंने भी अपने 8 घंटों का काम पूरा कर लिया है। श्रीमती भी 8 घंटे ड्यूटी करती थी घर पर रह करके, वो गृहिणी थी। सिरिल, दैट्स डिफरेंट, वह अलग बात है। डोरिस, ऑफ कोर्स इट इज, वाकई या वास्तव में यह अलग बात है। मिसेज पियर्सन कामली, इट वाज, शांत भाव से श्रीमती पियर्सन ने कहा, इट वाज, यह बिल्कुल अलग बात थी, है नहीं,
यह बिल्कुल अलग बात थी। नाउ इट इज नॉट, अब ये अलग बात नहीं है। 40 आर वीक फॉर ऑल नाउ, अब सप्ताह में सबके लिए 40 घंटे का काम करना होगा। सबके लिए, चाहे घर में काम कर रहा हो या ड्यूटी कर रहा हो, सप्ताह में सबके लिए अब 40 घंटे काम करना होगा या करना है। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। जब जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड, जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। इसको देखो एट द वीकेंड, सप्ताहांत को। सप्ताहांत क्या होता है स्टूडेंट्स? शनिवार और रविवार को सप्ताहांत कहा जाता है। सप्ताहांत, इसको सप्ताहांत को देखिए, शनिवार और रविवार को देखिए। व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, जब मैं 2 दिन के लिए आराम करूंगी, मैं 2 दिन काम नहीं करूंगी। तो जब ऐसा कहती है श्रीमती पियर्सन तो क्या होता है? डोरिस एंड सीरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लैंसेज। डोरिस और सीरिल अचंभित होकर के एक दूसरे को देखते हैं। अलार्म्ड मीन्स अचंभित होकर, अवाक दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly. फिर वे, स्टेयर मीन्स घूर कर देखना, आंखों को फाड़ कर देखना, स्थिर दृष्टि से देखना। फिर वे घूर करके श्रीमती पियर्सन को देखते हैं। Who returns their look calmly. Who returns, जो बदले में देती है, उत्तर में देखती है। देयर लुक, उनकी दृष्टि को, कामली मीन्स शांतिपूर्वक। और श्रीमती, जब डोरिस और सीरिल अचंभित होकर के, अवाक होकर के, चकित होकर के, मुंह खोल करके एक दूसरे को देखते हैं, फिर वे श्रीमती पियर्सन को घूर कर देखते हैं, तो श्रीमती पियर्सन भी शांत भाव से उनकी ओर देखती है। सीरिल, मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट। सीरिल कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज पर, ग्रैब मीन्स पकड़ लेना या कब्जा करना, मुझे निश्चित ही खाने के लिए किसी न किसी चीज पर कब्जा कर लेना चाहिए। अर्थात जो चीज भी खाने की रखी है उसी को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। लुक्स एज इफ आई नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। लुक्स, यहाँ इट छिपा हुआ, इट लुक्स, ऐसा लगता है कि मानो मुझे अपनी, टू कीप माई स्ट्रेंथ अप का मीनिंग है अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी शक्ति को, टू कीप अप, बनाए रखने के लिए किसी चीज को खाने की आवश्यकता है। सीरिल एग्जिट्स टू द किचन। सीरिल किचन की ओर बाहर जाता है। डोरिस मूविंग टू द सेटी एंक्ससली। डोरिस व्याकुलता के साथ सोफे की ओर जाते हुए, मम्मी, यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो डोरिस कहती है, माँ, क्या तुम्हारा यह तो मतलब नहीं है कि तुम शनिवार को और रविवार को कुछ भी काम नहीं करोगी? गोइंग टू डू एनीथिंग यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ये फ्यूचर टेंस की बात बता रहा है। यू आर नॉट गोइंग टू डू, तुम कुछ भी नहीं करने जा रही हो, अर्थात कुछ भी नहीं करोगी। ऑन सैटरडे एंड
संडे, शनिवार और रविवार को तुम कुछ भी नहीं करोगी, क्या तुम्हारा ऐसा तो मतलब नहीं है? मिसिस पियर्सन एयरिली, लापरवाही के साथ कहती है श्रीमती पियर्सन। नो, नहीं। आई वुडंट गो दैट फार, आई वुडंट गो, मैं नहीं जाऊंगी। दैट फार, इतना ज्यादा दूर मैं नहीं जाऊंगी कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी। रविवार को और शनिवार को आई माइट मेक ए बेड और टू, मैं 1 या 2 बिस्तर भी लगाऊंगी। मेक ए बेड, बिस्तर लगाना या बिस्तर बनाना। एंड डू ए बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर, एंड डू ए बिट ऑफ कुकिंग, और थोड़ा बहुत, एज ए फेवर, आग्रह के रूप में, अनुग्रह के रूप में मैं थोड़ा बहुत खाना भी बनाऊंगी, ऐसी बात नहीं कुछ नहीं करूंगी। विच मीन्स ऑफ कोर्स, वास्तव में, जिसका अभिप्राय है, मीन्स अभिप्राय होना, अर्थ होना, जिसका वास्तव में जिसका अर्थ है या अभिप्राय है या मतलब है। आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, आई विल हैव टू बी आस्क्ड, मुझसे कहा जाएगा, वेरी नाइसली, बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी अच्छाई के साथ। एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज के लिए धन्यवाद दिया जाएगा। ना तो मुझसे कोई शालीनता से कहता है, अबे तबे से बोलते हैं, और ना ही कोई धन्यवाद देता है जो भी काम श्रीमती पियर्सन कहती। तो उस बात तो कहती है कि वास्तव में जिसका अभिप्राय यह है कि मुझसे बड़ी शालीनता के साथ काम करने के लिए कहा जाएगा। एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग, और हर एक कार्य के लिए धन्यवाद दिया जाएगा। एंड जनरली मेड ए फस ऑफ, और सामान्य रूप से बात का बतंगड़ भी नहीं बनाया जाएगा। मेड ए फस मीन्स बात का बतंगड़ बनाना। तो सामान्य रूप से बात का बतंगड़ भी नहीं बनाया जाएगा। बट एनी ऑफ यू, परंतु आप में से कोई भी, 40 आर ए वीकर्स, आप में से कोई भी सप्ताह में अपने आप को 40 घंटे काम करना मानता है। हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, और आशा करता है कि टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट, और शनिवार और रविवार को, ऑन वेट, टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि शनिवार और रविवार को बिना हाथ पैर हिलाए सेवा की जाए। और आप में से प्रत्येक ऐसी भी आशा करता है। विद नो थैंक्स फॉर इट, और उस सेवा के लिए धन्यवाद भी न दिया जाए। तो आर इन फॉर ए नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, तो ये उन सब के लिए बहुत ही अप्रिय, नेस्टी मीन्स अप्रिय, डिसअपॉइंटमेंट और निराशा है। यानी कि वे आप में से प्रत्येक सप्ताह में 40 घंटे काम करने वाला अपने आप को मानता है और आशा करता है कि शनिवार को और रविवार को बिना हाथ पैर हिलाए सेवा कराई जाए और उस सेवा के लिए कोई भी धन्यवाद न दिया जाए। तो ऐसे में तुमको बहुत ही अप्रिय और निराशा होने वाली है। माइट गो ऑफ फॉर ए वीक एंड परहैप्स, शायद मैं सप्ताह के अंत में कहीं बाहर भी जा सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 9 में। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।